मेरे यूपी पुलिस वाले दोस्त तो भाई देखो, वैसे तो अगर कोई कुछ भी कहता रहे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, जो मेहनत करने के बाद भी भाई जब नंबर नहीं आता तो तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये सिर्फ़ उसी को पता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। पुलिस की वैकेंसी सभी को पता है भाई, 4-5 साल बाद आई थी। और मेहनत भी कोई कोई ऐसा भी होगा जो पिछले 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा होगा, जो पिछली बार रह गया था, वो अब तक मेहनत कर रहा होगा। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका इस बार नंबर नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है भाई जब हम मेहनत भी करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस दुःख को भाई सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसका नंबर नहीं आया। कहने वाला तो बस सिर्फ़ कह ही सकता है, समझा सकता है, लेकिन वो उस दुःख को नहीं समझ सकता कि उसे कितना दुःख हुआ है। भाई नंबर नम किसी एग्ज़ाम में मेहनत करने के बाद भी नंबर ना आना एक बहुत बड़ा दुःख होता है एक एस्पिरेंट के लिए। और वो भी ऐसा एग्ज़ाम जो 4-5 साल में एक बार आता है। तो दोस्त, अब अब आपके सामने भाई 2 चीज़ें हैं, या तो तुम भाई बैठ जाओ कि हाँ, मुझसे मेरा नंबर नहीं हुआ, नहीं आया मेरा नंबर, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। या फिर तुम्हारे पास एक दूसरी चॉइस है भाई, तुम अब उठ खड़े हो और आगे के लिए तैयार हो जाओ और खुद में एक अंदर सोचो कि हाँ, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है। तब सिलेक्शन लेके ही मानना है, चाहे कभी भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। यही 2 चीज़ें होती हैं दोस्त एक एस्पिरेंट के मन में। चाहे तो वो हार भी मान सकता है, हार मान के बैठ सकता है, या फिर वो अपनी मेहनत करने के साथ-साथ खुद को मजबूत बना के एक दिन अपने आप सेलेक्टेड भी करा सकता है। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं इसी वजह से तुम्हें बता सकता हूँ दोस्त, पिछली बार एसएससी जीडी का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी मेहनत की थी भाई उसमें मैंने। तो उसमें भाई मैं आते-आते फिर फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। देखो दोस्तों, फाइनल मेरिट में बाहर होना एक बहुत ज़्यादा भाई एक एस्पिरेंट के लिए बहुत दुःख, लेकिन नहीं हुआ। उसमें इतनी मेहनत करने के बाद भी भाई फाइनल मेरिट में बाहर हो गया मैं। उसके बाद में सामने दिल्ली पुलिस का टारगेट था कि हाँ चलो, दिल्ली पुलिस आ रही है, उसमें करने की कोशिश करेंगे भाई। इसमें नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। 5-6 महीने बाद फिर दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ। काफ़ी अच्छी मेहनत की, तगड़ी मेहनत करी। नंबर भी ठीक ठाक आए दोस्तों, लेकिन जो चीज़ किस्मत में नहीं होती ना, वो कभी नहीं मिलती हमें। ऐसा हुआ, मैं फिजिकल में आउट हो गया। ऐसा भी नहीं था कि मैं फिजिकल में बहुत बेकार था या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ या बहुत ज़्यादा पतला हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। फिजिकली मैं बचपन से ही फिट हूँ थोड़ा सा। लेकिन जो चीज़ दोस्तों नसीब में नहीं होती, चाहे आप उसमें कितने ही परफेक्ट हो, वो तुम्हें नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस में फिजिकल में आउट हो गया भाई। वो मेरे लिए भाई एक बहुत ही ज़्यादा दुख वाली चीज़ थी। क्योंकि वो आप समझ सकते हो जो मैंने उस टाइम पे महसूस की होगी, वो भी वो चीज़ तुम्हें इस टाइम पे महसूस हो रही होगी। क्योंकि जिसे जो इस चीज़ में बाहर निकलता है या फेल होता है, उसे ही भाई इस चीज़ का पता चलता है कि वो कितना दुख में है या क्या चीज़ हुई है उसके साथ। तो उस तो जो मैं तुमने बताया ना कि आपके पास 2 रास्ते हैं, उस टाइम में मेरे पास 2 ही रास्ते थे। चाहे मैं उस टाइम पे हार के बैठ जाता, और दूसरी चीज़ मेरे सामने 2 चीज़ें थी। एक तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था 1 महीने बाद ही, और फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो भाई देने के बाद भी तब कैंसिल हो गया, तो उसका तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैंने दिया अच्छे तरीके से, और उसकी वजह से भाई आप भी मुझे सुन रहे हो इस टाइम पे। काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई उससे, सिलेक्शन भी इस टाइम पे हो ही जाएगा अब इस बार, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन दोस्त, इससे सिर्फ सीखने को एक ही चीज़ मिलती है भाई। मेरा बताने का मेन मोटिव आपको यही है कि भाई तुम्हें हार के नहीं बैठना है। तुम खुद को अगर वर्दी में देखना चाहते हो तो भाई एक बार और खड़े हो जाओ, लास्ट समझ के कि हाँ इस बार लास्ट है, बहुत मेहनत करनी है। तुम्हारे पास भाई चांस भी हैं, देखो आगे चल के। अभी आरपीएफ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसआई के भी और कांस्टेबल के भी। एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, और साथ में एसएससी का जीडी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ही 2 महीने बाद। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा आप सब ने सुनी भी होगी कि यूपी पुलिस की एक नई वैकेंसी के बारे में बात चल रही है। चाहे वो उसमें 6 महीने लग जाएँ, चाहे 8 महीने लग जाएँ, लेकिन दोस्तों वो आएगी ज़रूर। क्योंकि इलेक्शन का माहौल बनाना होता है सरकार को, तो देना ज़रूर है वो। जल्दी ही ये वाली वैकेंसी भाई कंप्लीट हो जाएगी, जो भी बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है, और वो कंप्लीट हो ही जानी है कुछ दिनों बाद। लेकिन भाई तुम्हारे सामने फिर एक टारगेट आएगा। मैंने तुम्हें बताया कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं तुम्हारे सामने, अगर तुम चाहो तो इनमें से भाई एक चीज़ में तुम सेलेक्ट हो सकते हो ज़रूर। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, कभी कभी हमारे नसीब में ये चीज़ नहीं होती और भगवान ने कोई और उससे भी बेहतर एक चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, क्या पता तुम आगे चल के ऐसा ही बन जाओ। मेन चीज़ वो डिपेंड करता है तुम्हारे मेहनत के ऊपर, तुम यहाँ से उठ खड़े होके कितनी मेहनत करते हो, वो तुम्हारे आगे भविष्य पर निर्भर करता है। ठीक है। तो भाई तुम्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, यहाँ से खड़े होने के बाद खुद को छोटा नहीं करना है, कम नहीं आंकना है, हारना नहीं है। बस मेहनत करनी है। बस ये सोचना है कि हाँ, ये मेरे नसीब में नहीं थी, हो सकता है इससे कोई अच्छी चीज़ मेरे नसीब में हो, इस वजह से मैं इस मेरा नंबर इसमें ना आया हो।
अगर ये सोच के चलोगे तो इस आगे चल के भाई इससे अच्छी ही तुम्हें जॉब मिलने वाली है। आगे चल के बहुत सारे मौके तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो अगर हार के बैठ गए तो फिर तो भाई कुछ नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो ही जानी है। तो दोस्त तुम्हें बस मेहनत करनी है। आगे चल के तुम्हें किसी ना किसी चीज़ में सिलेक्शन हो ही जाना है। बस मेहनत करते रहो, आगे चल के काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, तो उठ खड़े हो और दोस्तों मेहनत करो। और एक दिन इतनी मेहनत करो लगातार कि एक दिन तुम्हें वर्दी ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करो सब। जय हिंद।